हाय बच्चों। आज अपन राजस्थान बोर्ड का जो वार्षिक परीक्षा हुई है 2018 की, उसका कक्षा 7 का हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाला है। इसमें देखिए पूर्णांक 70 नंबर का है और टाइम 2 घंटे का है। सबसे पहले इसके निर्देश हैं, उनको ढंग से पढ़ लेना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी अंकों के अंकवार प्रश्नों के सामने अंकित हैं, वो सामने दिए गए हैं। कुल मिला के प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। भाई सूरज वाक्यांश में भाई संबोधन का प्रकार है। मान लो आपका नाम रमेश है, तो भाई रमेश कैसे हो आप। तो भाई क्या औपचारिक शब्द है, आत्मीय शब्द है, आदर सूचक शब्द है या श्रद्धा सूचक शब्द है? क्या है? श्रद्धा तो भाई ईश्वर के आगे की जाती है। ईश्वर भगवान अपने देवी देवता उनके आगे की जाती है, ईश्वर तो नहीं है। आदर सूचक, आदर सूचक जैसे श्री रमेश जी, ये आदर का संबंध हो गया। आत्मीय संबंध, आत्मीय संबंध भी भाई लग रहा है बिल्कुल प्योर तरीके से। और औपचारिक, औपचारिक मतलब अपन आम बोलचाल की भाषा औपचारिक यूज करते हैं। तो इसमें आप देखना कौन सा उत्तर फिट बैठता है ना। कविता में क्षिप्र कहा गया है जो घबरा गया, जो तेज गति से चलता हो। क्या है? अपना उत्तर सामने लिखो, ए या बे। महाराज मैं दुखिया हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं, आपकी शरण में आया हूँ, यह किसने कहा था? हे महाराज मैं दुखिया हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं, आपकी शरण में आया हूँ, किसने कहा था? अमीर ने, अलाउद्दीन ने, या महिम शाह ने, या सलाहकारों ने? ये आपके किताब में होगा, उनमें से आपको उत्तर ए ब से द सामने कोष्टक में लिखना है। बस को देखते ही लेखक ने के मन में भाव उमड़ा। क्या उमड़ा? बस को देख के, दया का, श्रद्धा का, प्रेम का या घृणा का? ये आपने जो पाठ पढ़ा होगा उसमें स्पष्ट हुआ होगा। छोटे जादूगर के पिता उन दिनों थे, छोटे जादूगर के पिता उन दिनों कौन थे? शहर में थे, जेल में थे, कार्निवल में थे, खेत में थे, कहाँ थे? पता ना एबेसद में क्या था। अब है 5 क्वेश्चन, ये अब अपने एबेसद वाले हैं। मतलब एक प्रकार से मतलब बहुविकल्पिक प्रश्न कहते हैं इनको। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मजिस्ट्रेट, ये देखो इसमें गलत लिखा हुआ, मजिस्ट्रेट में एक ही मात्रा ली है ना। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी, इसे ले आओ और लगाकर छोड़ दो। क्या लगा के छोड़ दो? ये फिलिंग द ब्लैंक्स करना है आपको। भीख मांगता हूँ मैं, आगे खालिस्तान है तो पूर्ति करो। सबको किसकी पड़ी है देखना। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी को भी भुला नहीं सकता खालिस्तान। पार्वती जिससे के घर जन्म लिया, फिर इन द ब्लैंक करना है। 5 है ये, और 5 के 5 अंक हैं, और 10 अंक के अपने ऊपर वाले 5 प्रश्न हो गए। छठा अंक 15, 5 का होता 15 अंक हो गए। अब इस 7वां जो है 5 अंक का है, इसको अति लघुत्रात्मक प्रश्न कहा गया है। किरण दादी जी से क्या जानना चाहती थी? तस्कर बच्चे ने अनपढ़ लोगों को किसके समान बताया? जलियांवाला हत्याकांड का आज़ाद पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न 4 है, जीवन की सफलता किस पर निर्भर करती है? बेणेश्वर धाम का मेला कहाँ कब बढ़ता है? बेणेश्वर धाम है कहाँ पहले तो ये बताओ? बेणेश्वर धाम है अपने बांसवाड़ा में। 2-3 नदियों का संगम है ये। अब ये कहाँ बढ़ता है, कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ये सब आपको लिखना है। संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा के प्रकार लिखिए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के नाम को, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। उनके प्रकार लिखने हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जो भी संज्ञा है उनका नाम लिखना है। ठीक है। विलोम शब्द लिखिए। उत्थान का, पतन, संयोग का, वियोग। मानव का, मानव क्या होगा? मानव का भी देखना आपको, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख, पृथ्वी और हवा। आँख, नयन, नेत्र, लोचन, दृग, ये सब आँख के पर्यायवाची। पृथ्वी के भू, भूमि, धरा, अचला, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। हवा, वायु, पवन, मारुत, ये सब हवा के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। समय एक अमूल्य वस्तु है, उसको व्यर्थ गंवाने की आदत जीवन को नष्ट कर देती है। खोया या बीता हुआ समय फिर नहीं मिलता है। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो बीते हुए समय को वापस लाए। हमारे जीवन की सफलता व असफलता समय का सदुपयोग पर जीवन निर्भर करती है, सदुपयोग पर निर्भर करती है। कुछ लोग मनोरंजन के नाम पर समय बर्बाद करते हैं, परंतु यह उनकी भूल है नहीं, भूल है, गलत लिखा हुआ है इसमें, बड़ू की मात्रा आएगी। समय के सदुपयोग से ही जीवन की सार्थकता है। ये भी गलत लिखा हुआ, सार्थकता नहीं होता, सार्थकता होती है। तो उनके आधार पर ऊपर जो गद्यांश है उनके आधार पर इन चारों के उत्तर लिखने हैं। और ये 8 नंबर का, 2 नंबर का एक प्रश्न हो गया। अभी लघुतरात्मक प्रश्न है 12, ये 15 नंबर का है, और 3 क्वेश्चन है 5-5 नंबर का एक हो गया। राजा मीर ने शरणागत की रक्षा के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी? है ना। लेखक ने छोटे जादूगर की झोंपड़ी में क्या देखा? सीता कब और क्यों संकट में पड़ गई?
13वां नंबर आपक आपक नहीं होता, आपके घर जरूरी कार्य होने के कारण अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी को 4 दिन की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। 8 नंबर का निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वतंत्रता दिवस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कंप्यूटर शिक्षा। अभी अपन 2023 का फाइनल एग्जाम होगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अपनी करंट टॉपिक बनते हैं निबंध के लिए। तो कोरोना के बाद का जीवन यापन, मतलब कोरोना के बाद और पहले की परिस्थितियाँ में क्या अंतर है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन नए जो करंट विषय हैं उन पर बन सकते हैं। इसके अलावा और एक विषय और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे एक जोशीमठ है अपने उत्तराखंड में, उसमें दरार आ रही है, तो दरारों के कारणों की जांच पड़ताल पर कोई छोटा मोटा निबंध आ सकता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये तो अपने रेगुलर आने वाले हैं ही, तो उन पर भी अपना थोड़ा सा फोकस कर लेना, ठीक है। प्रार्थना पत्र तो अपना लिखना सीखना। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, नंबर विषय आवश्यक, घर पर आवश्यक कार्य हेतु प्रार्थना पत्र। इसमें लिखेंगे मान्यवर, नम्र निवेदन है कि मुझे घर पर आवश्यक कार्य है, मेरे भाई की शादी है या मेरे बहन की शादी है, जो भी कारण हो वो लिख के, इसलिए मुझे 4 दिन की अवकाश की आवश्यकता है, आप अवकाश देकर के मुझे अनुग्रहित करें। और भवदीय नीचे लिख के, और कौन सा लेफ्ट में होगा कौन सा राइट में होगा, इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। और अच्छी अपना नाम, क्लास, वही सब चीज़ लिख के और इसको ख़त्म करना है, ठीक है। थैंक यू।